ओके। सो बेसिकली आज की वीडियो में हम लोग यहाँ पर एक एप्लीकेशन बनाने वाले हैं, फुल स्टैक एप्लीकेशन, जहाँ पर हम बैकएंड भी क्रिएट करेंगे, साथ ही साथ फ्रंट एंड भी क्रिएट करेंगे। ओके। सो जो बैकएंड है वो यहाँ पर होने वाला है Django, और जो फ्रंट एंड होने वाला है वो होने वाला है यहाँ पर React.js। ओके। सो पहले हम लोग यहाँ पर बैकएंड को क्रिएट करेंगे, देन उसके बाद सेकेंड पार्ट में, बेसिकली दो पार्ट में वीडियो बनेगा। पहले पार्ट में हम बैकएंड क्रिएट करेंगे, सेकेंड पार्ट में हम फ्रंट एंड क्रिएट करेंगे। साथ ही साथ हम लोग API की कनेक्टिविटी भी इसके अंदर इम्प्लीमेंट करने वाले हैं कि फ्रंट एंड से किस तरीके से आप कोई भी रिकॉर्ड जो है बैकएंड में स्टोर कर सकते हो, सारा डेटा गेट कर सकते हो, इंडिविजुअल डेटा भी गेट कर सकते हो, डेटा को अपडेट कर सकते हो, डेटा को सर्च कर सकते हो, और भी लाइक डिलीट कर सकते हो। तो ये पूरा का पूरा ऑपरेशन होने वाला है। ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर Django यूज़ करेंगे, और Django के अंदर हम लोग यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं Django REST फ्रेमवर्क टू क्रिएटिंग अ REST API। ओके। और साथ ही साथ यहाँ पे हम लोग जो API कॉल्स है, API कॉल्स के लिए हम लोग यहाँ पर यूज़ करेंगे Redux को। ठीक है। Redux जो है वो बेसिकली एक लाइब्रेरी है जो कि React के लिए प्रोवाइड की जाती है, और इसके अंदर एक लाइब्रेरी, एक जो है आप बोल सकते हो फीचर, RTK क्वेरी, Redux RTK क्वेरी भी साथ में मिलता है, जिसके थ्रू हम लोग यहाँ पे API कॉल्स को इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। ओके। सो लेट्स स्टार्ट विथ Django। ठीक है। तो हम लोग इस पर्टिकुलर पार्ट के अंदर Django के CRUD ऑपरेशन को परफॉर्म करेंगे। CRUD में आपका क्रिएट हो जाएगा, अपडेट हो जाएगा, रीड एंड डिलीट, और इवन एक फीचर यहाँ पे सर्च का भी मैं इम्प्लीमेंट करने वाला हूँ। तो लेट्स स्टार्ट विथ Django। ठीक है। तो Django में हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, किस प्रोसीजर से करेंगे, वो सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर पूरा लिख रखा है। सो सेटअप टू क्रिएट अ Django CRUD एप्लीकेशन। ठीक है। तो पहले स्टेप में हम लोगों को क्या करना है, सेटअप ऑफ वर्चुअल इन्वायरमेंट। तो सारी क्वेरीज यहाँ पे लिखी हुई है। ठीक है। सारा कमांड्स लिखा हुआ है। तो सेटअप करने के लिए हम लोगों को सबसे पहले इंस्टॉल करना पड़ेगा लाइब्रेरी वर्चुअल इन्वायरमेंट। हर बार करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट एक बार आपको ग्लोबल इन्वायरमेंट में इसको इंस्टॉल करना है। ओके ना। उसके बाद यहाँ पे वर्चुअल इन्वायरमेंट क्रिएट करना है एंड एक्टिवेट करना है, और सो ऑन। इसी स्टेप को हम लोग यहाँ पे फॉलो करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट विथ फर्स्ट। यहाँ पर मैं एक फ़ोल्डर क्रिएट कर रहा हूँ, इसका नाम ले लेते हैं फुल स्टैक एप्लीकेशन। ठीक है। बढ़िया। अब इस फोल्डर के अंदर मैं यहाँ पे दो फोल्डर क्रिएट। ओके। तो हम लोग यहाँ पर जो है हमने क्या किया है, यहाँ पर एक फ़ोल्डर क्रिएट कर लिया है। अब इस फोल्डर के अंदर हम दो फोल्डर क्रिएट करेंगे। एक का नाम मैं बैकएंड रखता हूँ, और एक का नाम यहाँ पे मैं रखूँगा फ्रंट एंड। ओके। सो बेसिकली अभी हमारा काम फ्रंट एंड का नहीं है, हम यहाँ पे बैकएंड जो है क्रिएट करने वाले हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया, सारे स्टेप्स यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन है। सेटअप टू क्रिएट Django CRUD एप्लीकेशन। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे कि लाइब्रेरी रिक्वायर्ड होगी, तो इसको इंस्टॉल कर लेते हैं। pip इंस्टॉल वर्चुअल env। तो बेसिकली ये आपको ग्लोबल इन्वायरमेंट में इंस्टॉल करना है। इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर सिंपली हम प्रोजेक्ट को सेटअप करने वाले हैं, और बाकी आगे मल्टीपल ऑफ वीडियोस मिलेंगी। बेसिकली ये पार्ट में मैं वीडियोस क्रिएट कर रहा हूँ, बिकॉज़ अगर मैं एक सिंगल वीडियो बनाऊँगा तो काफ़ी ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। ओके। वैसे भी मैं यहाँ पे वीडियोस को एडिट नहीं करने वाला हूँ। ठीक है। चलो CMD ओपन करते हैं, एंड CMD ओपन करके pip इंस्टॉल वर्चुअल env, ये इंस्टॉल होने दो। ओके। मेरे सिस्टम में पहले से है, दैट्स ग्रेट। नाउ अब उसके बाद मुझे जो है इस पर्टिकुलर फोल्डर में वर्चुअल env को क्रिएट करना है। ठीक है। दैट मीन्स वर्चुअल इन्वायरमेंट को क्रिएट करना है। तो वर्चुअल इन्वायरमेंट को क्रिएट करने का जो कमांड है वो वर्चुअल env स्पेस env, दैट मीन्स योर इन्वायरमेंट का नाम। तो अभी मुझे यहाँ पर क्रिएट करना है, तो इसके लिए मैं यहाँ पर क्या करूँगा कि सिंपली जो मेरा पाथ है उस पर मैंने क्लिक किया। समहाउ अगर ये सेलेक्ट नहीं होता है तो मैं यहाँ पे कंट्रोल A से सेलेक्ट कर लेता हूँ एंड बैक स्पेस से हटा दूँगा। देन उसके बाद यहाँ पे CMD लिख करके एंटर करूँगा, और एंटर करते साथ इसी पर्टिकुलर पाथ से मेरा जो CMD है वो ओपन हो जाता है। एंड उसके बाद जस्ट यहाँ पे मुझे वर्चुअल env और मेरे इन्वायरमेंट का नाम देना है।
और अगर यहाँ पे देखने मिले तो यहाँ पे env नाम का एक सिंपल सा फोल्डर क्रिएट हो गया है। बेसिकली ये हमारा वर्चुअल इन्वायरमेंट है, यानी कि हम अगर अब इस पर्टिकुलर टर्मिनल से जो भी लाइब्रेरी को इंस्टॉल करेंगे वो इस पाथ में इंस्टॉल होने वाला है, बट उससे पहले हमें एक्टिवेट करना पड़ेगा। तो हमने क्रिएट कर लिया। नाउ एक्टिवेट, मेक श्योर एक्टिवेट करने का जो कमांड है वो लिनक्स के लिए अलग होता है, इवन क्रिएट करने का भी लिनक्स के लिए अलग होता है, विंडोज़ के लिए अलग होता है। ठीक है, तो विंडोज़ में सिंपल env दैट मीन्स योर इन्वायरमेंट नेम स्लैश स्क्रिप्ट स्लैश एक्टिवेट। जैसे ही यहाँ पे env आ रहा है लिख के, दैट मीन्स कि आपका वर्चुअल इन्वायरमेंट एक्टिवेटेड है। अब आप जो भी लाइब्रेरी इंस्टॉल करोगे वो सारी की सारी इस पर्टिकुलर इन्वायरमेंट के अंदर इंस्टॉल होगी, ना कि आपके डिफ़ॉल्ट जो ग्लोबल पाथ होता है वहाँ पर। ठीक है, तो हमने स्टेप 1 कंप्लीट कर लिया, दैट मीन्स सेटअप वर्चुअल इन्वायरमेंट। अभी उसके बाद स्टेप 2 को हम लोग यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। स्टेप 2 में हम क्या कर रहे हैं, लाइब्रेरीज इंस्टॉल कर रहे हैं, रिक्वायर्ड लाइब्रेरीज। तो बेसिकली हम इस पर्टिकुलर वीडियो में क्या कर रहे हैं, सिर्फ हमारे प्रोजेक्ट को सेटअप कर रहे हैं एंड नथिंग एल्स। ठीक है, अब जेंगो क्या है, तो जेंगो बेसिकली एक फ्रंट एंड सॉरी बैक एंड फ्रेमवर्क है, या फिर आप बोल सकते हो वेब फ्रेमवर्क है जो कि पाइथन प्रोवाइड करता है। ठीक है, पाइथन बहुत सारे फ्रेमवर्क्स प्रोवाइड करता है, उन्हीं में से एक जेंगो है, फ्लास्क है, ओके, इवन फास्ट एपीआई भी है। तो ये सारे के सारे फ्रेमवर्क्स है जो कि वेब एप्लीकेशंस को क्रिएट करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। अभी फ्लास्क और जेंगो के बीच में बहुत सारा डिफरेंस है। फॉर एग्जांपल, तो जो फ्लास्क होता है वो सिंगल एप्लीकेशन बेस्ड होता है, दैट मीन्स आप उसके अंदर एक सिंगल एप्लीकेशन क्रिएट कर सकते हो। उसी जगह अगर मैं जेंगो की बात करूँ तो जेंगो के अंदर आप एक प्रोजेक्ट के अंदर मल्टीपल ऑफ एप्लीकेशंस को क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, किसी और वीडियो के अंदर मैं थोड़ा सा बेटर वे में एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा कि एप्लीकेशन और प्रोजेक्ट के बीच का डिफरेंस क्या होता है। और यहाँ पे जेंगो रेस्ट फ्रेमवर्क, तो जेंगो रेस्ट फ्रेमवर्क जो है बेसिकली एक लाइब्रेरी है जो कि आपको रेस्ट एपीआई क्रिएट करने के लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़ में आती है, और ये बहुत सारे बिल्ट इन मॉड्यूल्स, फंक्शंस और सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड करती है। हाँ, बिना इसके भी हम रेस्ट एपीआईज बना सकते हैं जेंगो में, बट दैट टाइम हमें जो कोर मॉड्यूल्स हैं उनकी काफ़ी बेटर नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, फॉर एग्जांपल लिस्ट, टपल, डिक्शनरी, इनके बारे में एक बहुत अच्छा आइडिया होना चाहिए, बहुत बेटर वे में ऑपरेशंस परफॉर्म करने आने चाहिए। देन रिक्वेस्ट हैंडल करना, देन रिस्पॉन्स रिटर्न करवाना, ये सारे के जो बेसिक मेथड है, जैसे रिस्पॉन्स रिटर्न कराने के लिए हम लोगों को रिक्वायर्ड होता है जेसन रिस्पॉन्स, सो ऑन। बट जो जेंगो रेस्ट फ्रेमवर्क लाइब्रेरी है वो इस काम को बहुत ही सिंप्लीफाई कर देता है। एंड जो मेरी थर्ड लाइब्रेरी है इसका नाम है जेंगो कोर्स हेडर। तो फ़िलहाल मैं सिर्फ इसको इंस्टॉल कर रहा हूँ, एंड जब मुझे इसकी नीड होगी उस टाइम पे मैं आपको बताऊंगा कि ये एक्चुअली किस काम आता है। मेनली मैं ये फ्रंट एंड के टाइम पे एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ठीक है, तो अभी यहाँ पर हमने स्टेप 2 कंप्लीट कर लिया है। नाउ अभी यहाँ पे हम लोग स्टेप 3 को क्रिएट जो है कंप्लीट करने जा रहे हैं, तो क्रिएट जेंगो प्रोजेक्ट। पहले यहाँ पर मेरा जो पीआईपी है वो अपग्रेड हो जाए, उसके बाद हम इस कमांड को रन करेंगे। ओके, नाउ तो क्लियर कर देते हैं स्क्रीन को, CLS। ठीक है, तो अभी यहाँ पर देखो, सॉरी, तो यहाँ पर जेंगो का प्रोजेक्ट क्रिएट करने के लिए कमांड क्या है, जेंगो हाइफन एडमिन स्टार्ट प्रोजेक्ट और आपके प्रोजेक्ट का नाम। ठीक है, सो बेसिकली हम लोग यहाँ पे एक बहुत ही बेसिक एप्लीकेशन बनाने वाले हैं, तो जेंगो हाइफन एडमिन स्पेस स्टार्ट प्रोजेक्ट एंड प्रोजेक्ट नेम। तो जैसे ही आप यहाँ पे एंटर करोगे, तो जैसे मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ, अब एंटर करने के बाद यहाँ पे आपको एक फ़ोल्डर ऑटोमेटिक क्रिएट करके मिल गया। तो अब ये जो फ़ोल्डर हमें क्रिएट करके मिला है बिकॉज सेम मेरे एप्लीकेशन का नाम का है, तो इसे हम कहते हैं आउटर प्रोजेक्ट फ़ोल्डर। अब इसके अंदर जैसे ही आप जाओगे तो बेसिकली ये क्या है, सेम नेम का फ़ोल्डर अगेन मुझे दिख रहा है, और उसी के साथ यहाँ पे manage.py करके एक फ़ाइल है। तो अब यहाँ पर जो manage.py के साथ आपको जो फ़ोल्डर दिखेगा इसे हम कहते हैं इनर प्रोजेक्ट फ़ोल्डर, जो कि आपके प्रोजेक्ट की सारी कॉन्फ़िगरेशन को कंटेन करके रखता है। अब manage.py जो है पाइथन की एक स्क्रिप्ट फाइल जनरेट होती है, और ये स्क्रिप्ट फाइल जो है जेंगो के सारे टूल्स को कंटेन करती है, या फिर आप इस फाइल के थ्रू जेंगो के टूल्स को एक्सेस कर सकते हो। टूल्स क्या है, फॉर एग्जांपल मुझे एप्लीकेशन क्रिएट करना है, दैट टाइम मैं वहाँ पर स्टार्ट ऐप एक कमांड यूज़ करूँगा, तो दिस कमांड इज़ नथिंग बट अ टूल फॉर दिस स्क्रिप्ट। ठीक है,
तो अभी यहाँ पर मैं तो क्लिक करके इस फोल्डर के अंदर आ गया हूँ, बट मुझे मेरे टर्मिनल को भी इस पर्टिकुलर पाथ पे लेकर जाना है। तो यहाँ पे लिखूँगा cd emp मैनेजमेंट एंड जस्ट हिट एंटर। अब मेरा जो पाथ है वो यहाँ पर आ चुका है। तो बेसिकली हमारे पाथ को हमें कहाँ पर लेकर आना है, manage.py के पास। ठीक है। सो अगर हमें नहीं समझ में आ रहा है कि यहाँ पर पहुँचा है या नहीं, तो जो यहाँ पे क्या करना है, जस्ट dir लिख कर एंटर करेंगे। तो यहाँ पर अगर आपको manage.py फाइल और यहाँ पे दिख रहा है, जैसे लिनक्स में ls होता है फॉर लिस्ट आउट, लिस्ट करने के लिए, इसी तरीके से विंडोज़ में dir यूज़ होता है जो है उस पर्टिकुलर पाथ की सारी डायरेक्टरी को ओपन करने के लिए। तो यहाँ पर emp मैनेजमेंट और यहाँ पर manage.py दिख रहा है, मतलब मैं करेक्ट फोल्डर में पहुँच चुका हूँ, करेक्ट पाथ पे पहुँच चुका हूँ। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पार्ट यहाँ पर क्या आता है, नेक्स्ट आता है यहाँ पे क्रिएट एप्लीकेशन। ओके, सो क्रिएट एप्लीकेशन, तो एप्लीकेशन क्रिएट करने के लिए पाइथन manage.py स्टार्ट ऐप emp डिटेल्स। अभी मैं थोड़ी देर पहले बोल रहा था कि जो है जेंगो की सारे जो टूल्स हैं वो manage.py के थ्रू हम एक्सेस करते हैं। अब बिकॉज manage.py फाइल एक पाइथन की फ़ाइल है, सो दैट्स द रीज़न हमको यहाँ पे लिखना पड़ता है पाइथन। देन उसके बाद हम लिखेंगे फ़ाइल का नाम, और अब उस कमांड को लिखेंगे जैसे कि स्टार्ट ऐप और यहाँ पे emp डिटेल्स। एंड जैसे ही मैं यहाँ पे एंटर करूँगा तो अलॉन्ग विद दिस पर्टिकुलर फाइल मुझे यहाँ पर एक फ़ोल्डर और क्रिएट करके मिल जाता है। तो यहाँ पर ये जो फ़ोल्डर क्रिएट करके मिला है, अब ये क्या है, मेरा एप्लीकेशन है। अब समझ में कैसे आएगा कि ये एप्लीकेशन है, ये emp है, ये इनर प्रोजेक्ट फ़ोल्डर है। तो बेसिकली जो हमारा इनर प्रोजेक्ट फ़ोल्डर होता है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फाइल कंटेन करता है जिसका नाम है settings.py। ठीक है। तो जस्ट मैं अगर यहाँ पर जाऊँ तो यहाँ पर मुझे एक settings.py मिलेगा, और इसी जगह अगर मैं यहाँ पर जाऊँगा तो यहाँ पर आपको नहीं देखने मिलेगा। ठीक है। अगर आप बेसिक वगैरह जानते हो तो यू नो वेरी वेल द डायरेक्टरी स्ट्रक्चर और जेंगो का फोल्डर स्ट्रक्चर आपको काफ़ी अच्छे से पता होगा। ठीक है। अब यहाँ पर मैंने फ़ोल्डर क्रिएट कर लिया। अब ये बोल रहा, कमांड में लिखा हुआ है भाई VS कोड ओपन कर लो। ओके, लेट्स स्टार्ट। तो जस्ट यहाँ पे कोड स्पेस डॉट करके मैं एंटर करूँगा, मेरा VS कोड ओपन हो जाएगा इसी पर्टिकुलर पाथ से। नाउ अभी मेरा यहाँ पे जो फ़ोल्डर है वो ओपन हो चुका है, VS कोड ओपन हो चुका है। सेम पाथ से अब मैं मोस्टली कमांड से ही VS कोड को ज़्यादा प्रेफर करता हूँ रन करना, बिकॉज़ यहाँ पर क्या होता है कि उसी पाथ से आपका VS कोड ओपन होता है। अदरवाइज़ आप स्टार्ट में जा कर के इस तरीके से VS कोड सर्च करके जब आप ओपन करते हो, दैट टाइम आपको नेविगेट करना पड़ता है। और अगर आप ऐसे प्रोग्राम के साथ काम करें जहाँ पे आपके फ़ाइल का पाथ इंपॉर्टेंट है, तो VS कोड उन फाइल्स को एक्सेस नहीं कर पाता। सो दैट्स द रीज़न मैं कोड स्पेस डॉट उसी पाथ से हिट कर देता हूँ और उसी पाथ से मेरा VS कोड ओपन हो जाता है। ठीक है। तो अभी यहाँ पर देखो, मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, यहाँ पर आप जाओगे तो यहाँ पे settings.py मिलेगी, उसी जगह पे यहाँ पर emp डिटेल्स में आपको अलग अलग चीज़ें दिखेगी। ठीक है। और पूरा जो जेंगो है, जेंगो पूरा मॉड्यूल बेस्ड और वी कैन से पैकेज बेस्ड जो है फ्रेमवर्क है। जब भी आप कोई भी फ्रेमवर्क पढ़ते हो तो मेक श्योर आपको पैकेजेस, लाइब्रेरीज़ के बारे में थोड़ा बहुत पता होना चाहिए, खास करके कस्टम लाइब्रेरीज़, या फिर हम बोल सकते हैं यूज़र डिफाइंड लाइब्रेरीज़। ठीक है। तो थोड़ा बहुत भी आइडिया है लाइब्रेरीज़ कैसे यूज़ होती हैं, या फिर हम कैसे क्रिएट करते हैं, या फिर पैकेज कैसे क्रिएट करते हैं। सो सिंपली यूट्यूब पे जाके थोड़ा भी सर्च करोगे कस्टम मॉड्यूल्स फॉर पाइथन या फिर कस्टम पैकेज फॉर पाइथन, तो वहाँ पर आपको देखने चीज़ें मिल जाएंगी। या फिर आप यूज़र डिफ़ाइन पैकेजेस या फिर यूज़र डिफ़ाइन मॉड्यूल सर्च करोगे, मिल जाएगा। अब नेक्स्ट पार्ट यहाँ पर क्या मिलता है अपने को, इंस्टॉल रेस्ट फ्रेमवर्क एंड एप्लीकेशन। अभी हमने क्रिएट तो कर दिया है चीज़ों को, लेकिन अभी हमारा जो प्रोजेक्ट है, ठीक है, उसको नहीं पता है कि रेस्ट फ्रेमवर्क नाम की कोई चीज़ है उसके पास जिसकी हेल्प लेनी है रेस्ट API क्रिएट करने के लिए, या फिर उसको नहीं पता है कि इसके पास कोई एप्लीकेशन है। तो यहाँ पे हमें इंस्टॉल करना पड़ेगा ताकि जेंगो की पता चल सके कि उसके पास एक एप्लीकेशन और साथ ही साथ रेस्ट फ्रेमवर्क की हेल्प है। ओके, तो कैसे करेंगे, तो जस्ट यहाँ पर ओपन करते हैं हमारा इनर प्रोजेक्ट फ़ोल्डर, सेटिंग्स को ओपन करेंगे, और सेटिंग को ओपन करके थोड़ा सा स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पे आपको इंस्टॉल्ड ऐप सेक्शन दिखेगा। इंस्टॉल्ड ऐप सेक्शन के अंदर यहाँ पर दैट मीन्स लास्ट में आपको क्या करना है, रेस्ट अंडरस्कोर फ्रेमवर्क।
ठीक है, टेस्ट फ्रेमवर्क। और उसके बाद यहाँ पे नीचे अगेन सिंगल कोट्स ओपन करेंगे और आपका एप्लीकेशन विथ सेम स्पेलिंग, बिकॉज पाइथन इज़ अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज, तो emp डिटेल्स एंड कॉमा एंड सेव, दैट्स इट। ठीक है, एंड कंट्रोल एस प्रेस कर देते हैं और इस फाइल को क्लोज कर देते हैं। सो बेसिकली यही जो है इंस्टॉलेशन का पार्ट है। तो आपकी लाइब्रेरी इंस्टॉल हो जाएगी और उसके बाद जो है बाकी की चीज़ें